आज हम सीखेंगे कि कोई सी भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। संख्या को देख करके हम पहचानना सीखेंगे। जैसे किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने की शर्तें हमारे पास होती हैं, उनको आज हम पहले सीख लें। सबसे पहले हमारा क्या है, इकाई का अंक 2 और 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, 1 0 नहीं होना चाहिए। 2 0 होंगे तो सही है, 1 0 होने से हमारी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। अब हम उस संख्या को देख करके उसका डिजिटल सम मतलब संख्याओं के अंकों का योग करने पर 1 4 7 9 होना चाहिए। दहाई का जो अंक है वो सम होना चाहिए, तभी कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी। यदि इकाई के अंक पर 6 है, यदि इकाई के अंक पर 6 है तो दहाई का अंक विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 6 है और इससे अगला अंक हमारा क्या है, विषम है। लास्ट 2 डिजिट मतलब किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 26 का वर्ग, 25 का ले लो तो 25 का वर्ग हमारा कितना होता है, 625। अब ये जो 625 इसके अंतिम 2 अंक हम देखेंगे, इसके और इसके बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब 1 से लेकर के 24 के वर्ग के बीच में ये 2 अंक लाई करते हैं। एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से इनको समझने की कोशिश करेंगे एक बार। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन है मेरा, 1200 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर, मतलब गुणा करना है तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, मैं पहला ऑप्शन लिया कि 2 और इस 2 को 1200 से गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारी 2400 बन जाएगी। और इसमें हम गुणा करेंगे दूसरे ऑप्शन में तो ये हमारा 3600 बन जाएगा। और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 के साथ तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 6000। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 156 बन जाएगा हमारा और डबल 0 पीछे। अब हमको ये देखना है कि इन ऑप्शनों में हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको हम देखेंगे, अपनी शर्तों को देखते हैं। तो शर्त हमारी क्या कहती है कि डिजिटल सम, किसी भी पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 7 और या फिर 9 होना चाहिए डिजिटल सम। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 और 2 6, 0 तो 0 ही रहेगा। तो इसका डिजिटल सम 6, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। उसके बाद इसका डिजिटल सम 9 है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिजिटल सम 6 है, तो 6 डिजिटल सम है, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। इसका डिजिटल सम देखते हैं, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 का डिजिटल सम हमारा क्या होगा, 2 और 1 3। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होने के लिए 1 4 या 7 या 9 उसका डिजिटल सम होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमको 3B में मिल रहा है। बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमारे पास शर्तें हैं, उन शर्तों को देखते हैं जो कि आप पहले देख चुके हैं। तो पूर्ण वर्ग में हमारा, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अगली कंडीशन कहती है कि दहाई का अंक, मतलब दहाई का अंक ये सम होना चाहिए, तो इसमें सम नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे ये ऑप्शन बच रहे हैं। अच्छा, हम इसको कट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक कंडीशन थी, अगर 6 आ जाता है इकाई अंक तो उसके पहले वाला अंक विषम संख्या होनी चाहिए। अगर हमारा 6 है और इसके पहले वाला अंक विषम संख्या है तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। इसमें तो नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या है, डी ऑप्शन, क्योंकि इसके अंतिम अंक 6 और इससे पहले हमारा एक विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई अंक 2 3 7 या 8 नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें 8 दे दिया है। यदि इकाई का अंक 6 है तो उससे पहले एक विषम संख्या होना चाहिए, तो विषम तो नहीं है यहाँ पर क्योंकि सम है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा उत्तर। एक कंडीशन और है कि
किसी भी संख्या के अंत में यदि एक जीरो है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आंसर हमारा ये होगा। आप डिजिटल सम करके देख सकते हैं, इसको चेक भी कर लेना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, मतलब पूर्ण वर्ग पूछ रहा है इसमें भी। तो पूर्ण वर्ग की कंडीशन हमने देखी है, तो पूर्ण वर्ग की कंडीशन क्या कहती है कि यदि इकाई अंक 6 है और उससे पहले वाला अंक मतलब ढाई का अंक एक विषम संख्या होनी चाहिए, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी नहीं है उत्तर। अब यहाँ पर इकाई अंक की कंडीशन नहीं लग रही है। अब हम इसका डिजिटल सम देखेंगे, तो 5 और 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 2 और 1 3 होगा। जबकि कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम 1 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, और या फिर 9 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं होगा। हम सी ऑप्शन देखते हैं, इसका डिजिटल सम करेंगे तो 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 4 20, 20 का जो डिजिटल सम है वो 2 आएगा। मतलब हमारा ये भी आंसर नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचान करनी है हमको। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है ये, और ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी पैदा करता है, तो इसीलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कई बार और अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल इनके करेंगे। तो हम इसको डिजिटल सम से देखते हैं और या फिर इकाई अंक से देखते हैं। तो कोई भी अगर संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, जबकि इसका इकाई अंक 3 दे दिया है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आंसर यही सही हो गया। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो डिजिटल सम कर सकते हैं। डिजिटल सम देखेंगे, इसका हम 8 4 12, 12 और 8 20, 20 4 24 और 1 25, 25 का जो डिजिटल सम है वो 7 है, और 7 किसी भी डिजिटल सम संख्या का आता है, तो इसका मतलब वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो अब इसमें तो पूर्ण वर्ग नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसका देख ले, 5 और 5 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सम कितना नहीं होना चाहिए हमारा, 4 7 9। अगर ये हमारा 1 4 7 और 9 अगर किसी संख्या का डिजिटल सम आता है तो वह पूर्ण वर्ग होती है। अब देखेंगे हम, 3 और 2 6, 6 और 0 6 ही रहेगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 का जो डिजिटल सम है वो 2 हो जाएगा, और 2 हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। अब हम इसका देखेंगे, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 इसका डिजिटल सम हमारा 3, मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब ये 2 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। अब इसमें अगली कंडीशन देखेंगे। इसमें यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तो वह हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसलिए इसमें 3 आया, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का वर्ग नहीं है, संख्या का वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं शब्द लगा, इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिजिटल मेथड देखते हैं। तो डिजिटल मेथड क्या कहता है, 3 2 5, 5 12, 12 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 18 और 1 19, 19 का अगर डिजिटल सम मैं करूँगा तो 10, और 10 का डिजिटल सम 9 और 1 10 हो गया, यहाँ पर 10 और इसका डिजिटल सम 1। जिस किसी संख्या का डिजिटल सम 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका डिजिटल सम बनाया, ये पूर्ण वर्ग होगा, जो कि हमसे पूछा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 5 18, तो इसका डिजिटल सम 9 है, ये भी पूर्ण वर्ग बन गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 का डिजिटल सम 4, ये भी पूर्ण वर्ग आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपी पुलिस में आया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द लगा है, तो हमें इसके लिए एक कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे हम किसी का वर्ग निकालते हैं, जैसे मान के चलो हमने 25 का वर्ग निकाला है, तो इसके लिए 5 अंत में, इसका मतलब आंसर का जो अंतिम अंक होंगे वो 25 होंगे, 2 है और इससे अगला अंक
3 ले लेंगे हम और 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये तो 625 होगा। किसी भी वर्ग के अंत में 25 तब होगा जब हमारा 5 होगा पीछे संख्या के। जैसे हमने यहाँ पर देखा 35 और इसका वर्ग हमको निकालना है तो 25 तो लास्ट में होगा और 3 से अगला नंबर 4 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, मतलब ये इसका वर्ग होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। जैसे हमने देखा 25 है तो ये 56 कैसे बन सकता था, 7 और 8 के गुणा से बन सकता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 5 होगी संख्या और यहाँ से हमने नंबर लिया छोटा 7, मतलब ये वाली संख्या 25 का वर्ग है, 75 का वर्ग है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास 25 है और 72 हमने ले रखा है तो 8 का गुणा 9 में करते हैं जो कि हमको 8, मतलब यहाँ पर हमको 85 मिलेगा। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब हम डी ऑप्शन देखेंगे तो 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90 मिलेगा, मतलब 9 और लास्ट में 5 तो ये 95 का वर्ग है। ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा सी। ये भी सवाल हमारा यूपी पुलिस में पूछा गया। इस सवाल को देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन देख रहे हैं। पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि इकाई अंक 2 और 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमको ए में नज़र आ रहा है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि ये हमारे पूर्ण वर्ग हैं या नहीं। इसको हम वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको। डिजिटल सम करेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 6 13, 13 का जो डिजिटल सम है वो 4 होगा। अब 4 किसी भी संख्या का डिजिटल सम है तो वो वर्ग होता है। जिस संख्या का डिजिटल सम 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। और हमसे पूछा पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमारा बी ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। अब यहाँ से देखते हैं 1 और 4 5, 5 और 4 9, यहाँ पर 9 आ गया डिजिटल सम, जो कि हमारा 9 नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग चाहिए नहीं, हमको पूर्ण वर्ग नहीं वाली संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ पे 4 1 5, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 का जो डिजिटल सम है वो हमारा 7 हो जाएगा। और 7 है तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है और हमको तो चाहिए पूर्ण वर्ग नहीं वाली संख्या। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस सवाल को आप खुद से करें, पूर्ण वर्ग नहीं पूछ रहा है, डिजिटल सम है, डिजिटल सम से करके देख लें। अदरवाइज हम इसके लिए एक नया तरीका बता रहे हैं। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके 1 से लेकर के 24 के वर्ग के बीच की जो उनके वर्ग होते हैं, उनके अंतिम 2 अंक होते हैं वो लाई करेंगे। जैसे हमने देखा 784। अब ये 84 है हमारे पास, सॉरी ये 84 है, तो ये 84 जो हमारा है वो किसका वर्ग होगा 484, ये 22 का वर्ग है। तो ये अंतिम 2 अंक आ गए 22 के। हमने क्या बताया था 1 से 24 के बीच का कोई से भी वर्ग के अंतिम 2 अंक हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा 24, अब 24 देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास 24 है, ये 18 का वर्ग होता है 324, 18 का जो वर्ग होता है वो 324। तो ये भी देख लो आ गया। तो जिसके अंतिम 2 अंक 1 से 24 के वर्ग के अंतिम अंक लाई करेंगे तो वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। हमसे पूछा पूर्ण वर्ग नहीं, तो ये इसके और इसके मिल गए हैं। अब हम देखते हैं 76, तो ये भी किसी वर्ग के पीछे आते हैं, ये हमारे वर्ग के पीछे आते हैं। 476 वर्ग हम देखेंगे तो हमारे 76 आते, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये हमारे पास 56 किसी भी वर्ग के पीछे नहीं आते। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखेंगे x के किस मान के लिए एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब x के मान पर हम क्या रखें, तो 211 और x की जगह पे हम पहला ऑप्शन 4 रख रहे हैं। फिर हम x के स्थान पर रख रहे हैं 5 को, तो ये संख्या बन रही है हमारे पास। और उसके बाद फिर से हम 6 रख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हम x के स्थान पर 9 रख रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ये है। अब हम देखते हैं कि हमारा पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर है पूछा, नहीं शब्द नहीं लगा है। तो पूर्ण वर्ग होने की कंडीशन क्या है कि 1 से 24 के वर्ग के अंतिम 2 अंक हम चेक करेंगे और अपने इसके अंक के दो अंक चेक करेंगे। तो यहाँ पर 14 किसी के वर्ग के अंत में नहीं आता है, 15 किसी भी वर्ग के अंत में नहीं आता है, और यहाँ पर हम देखते हैं 19 भी किसी के वर्ग के नहीं आता है। तो इसलिए हमारा जो होगा आंसर वो सी होगा। इसको डिजिटल सम से भी चेक कर लो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 6 हमारा कितना हो गया 10, और 10 का डिजिटल सम हमारा 1। यदि किसी संख्या का 1 या 4 या 7 या 9 डिजिटल सम आता तो वह पूर्ण वर्ग होती है, और हमसे पूर्ण वर्ग पूछा है तो यही है इसका आंसर।